क्या नागमणि सच में होते हैं? अगर सांप के पास ऐसी कोई चीज नहीं होती तो फिर क्यों और किसने ऐसे कहानी को बनाया? आज के वीडियो इसी टॉपिक पर है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ लोगों का मानना है कि ये नागमणि नाग के पास होती है, लेकिन साइंस इस बात को नहीं मानते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो कहानी हमने सुना है उसमें कुछ तो सच्चाई है, वरना ये इतनी फेमस नहीं होता। तो अपने अपने हिसाब से हो सकता है कि ये कहानी भी सच हो और साइंस का मानना भी सच हो। अब आप यही सोच रहे होंगे कि कहानी और साइंस दोनों एक साथ कैसे सच हो सकती है, क्योंकि अगर कहानी सच होती है तो साइंस की बात तो गलत हो जाती है, और अगर साइंस सही है तो ये कहानी झूठ हो जाती है। तो चलिए पहले थोड़ा साइंस की तरफ से जानते है कि क्यों साइंस इस बात को गलत मानता है। साइंस कहता है कि किसी भी सांप के पास ऐसी कोई मणि जैसी चीज नहीं होती है, क्योंकि आज तक किसी भी सांप के पास ऐसी कोई चीज नहीं पाई गई है। और ये सांप के मुंह में आएगी भी कहां से, क्योंकि न तो उसके मुंह में ऐसी कोई जगह खाली होती है जहां पर ये मणि को रख सके। एक सांप की उम्र लगभग 20 से 30 साल मैक्सिमम होती है, पर कोई भी सांप 100 साल तक जिंदा नहीं रहता। जबकि कहा जाता है कि जो सांप अपने जीवन का 100 साल पूरा कर लेता है तो वो सांप ये मणि को प्राप्त कर लेता है। और ये भी कहा जाता है कि जैसे ही कोई सांप ये मणि को प्राप्त कर लेता है तो उसी वक्त वो सांप इच्छाधारी हो जाता है, और इस मणि में कई दिव्य शक्तियां होती है जिससे वो जो चाहे वो कर सकता है। नागमणि पर आधारित कई फिल्मों है जिसमें दिखाया जाता है कि सांप के पास एक मणि होता है और फिर या तो उसकी मणि कोई चुरा ले जाता है या तो नागिन के नाग को कोई मार जाता है और उसके बाद बदला लिया जाता है। लेकिन कोई अगर वैज्ञानिक सोच रखने वाला इंसान इस तरह के फिल्मों को देखेगा तो यही सोचेगा कि नागमणि रखने वाला सांप भी अजीब है। जब ये इच्छाधारी है तो इनको तो सब कुछ पता चल जाना चाहिए था कि कोई उनकी मणि चुराने आ रहा है। तो फिर सांप के सबसे कीमती चीज नागमणि कोई कैसे चुरा कर ले जा सकता है? और इंसान को कौन सांप ने बताया कि देखो हमारे पास इतनी कीमती चीज है जिसे अगर तुम हासिल कर लोगे तो तुम भी बहुत ताकतवर हो जाओगे? जबकि सांप खुद ही अपनी और अपनी मणि की रक्षा नहीं कर पाता और वो अपनी मणि को खो देता है, फिर उसके बाद उस मणि को खोजता रहता है। बस इसी प्रकार की बातें वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये सब कहानी है या किसी की कल्पना है। तो चलिए अब जानते हैं नागमणि के राज को, जिसको आप शायद नहीं तो सुना होगा और नहीं ऐसा आपने कभी सोचा होगा। ये कहानी किसी सांप की नहीं है, ये कहानी हम सभी की है और हर इंसान पर लागू होता है। आपको ये बात पूरी तरह समझ तो आ जाएगा, लेकिन अगर आप इस बात का प्रूफ मांगोगे तो इसके लिए आपको खुद भी तीसरे लेवल पर पहुंचना होगा। मतलब सबसे पहला लेवल होता है शरीर, दूसरा होता है दिमाग और तीसरा होता है आत्मा। और तीसरे लेवल पर पहुंचना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि सेम लेवल का इंसानी सेम लेवल की बात समझ सकता है। अब बात करें इस कहानी की, तो जैसा इस कहानी में कहा जाता है कि जिसको भी ये नागमणि मिल जाए वो जो चाहे वो पा सकता है। लेकिन ये कहानी इंसान के अंदर की कुंडली शक्ति को बताने के लिए आपको सांप के प्रतीक के रूप में बताई गई है। ऐसा इसलिए कि अगर किसी सांप को लंबा किया जाए तो इसका मुंह आपके माथे के उसी जगह पर दिखाया जाता है जहाँ भगवान शिव के माथे पर तीसरी आंख दिखाई गई है, और वही सबसे प्रमुख आज्ञा चक्र होता है। अगर आज्ञा चक्र की खासियत की बात करें तो इसके बारे में भी वही सब कहा जाता है जो नागमणि के बारे में कहा जाता है। मतलब जिस इंसान का ये आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है वो भी जो चाहे वो कर सकता है, जैसे किसी को भी बिना किसी यंत्र की मदद से अपना संदेश पहुंचा सकता है, दूसरों का विचार जान सकता है, जिसको हम टेलीपैथी कहते हैं। आपको ये भी बता दूं कि यहीं से शुरुआत हुई थी पुरुषों की तिलक और महिलाओं की बिंदी लगाने की प्रथा, जिसके पीछे बहुत से राज छिपे हैं, जिसको शायद हम लोग रोज करते हैं मगर उसके असली मकसद को नहीं जानते हैं। तो फिर क्यों ये कहानी जानने वाले लोग कहानियों के रूप में ही ये सब क्यों कहते हैं? ऐसा करने के पीछे का मकसद यही होता है कि एक बड़े राज को ऐसे ही कहानी के रूप में बता देता है, जिसको कहानियों के माध्यम से ही सही मगर लोग आगे तक इसको पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि इनको बनाने वाले लोग पागल नहीं थे। वो लोग इस दुनिया के तेज दिमाग रखने वाले में से थे। उनको पता था कि ये बातें समझना हर किसी की बस की बात नहीं होगा, और जो भी ये समझने की योग्यता रखता है वो उस बात को समझ जाएगा, और बाकी के लिए बस ये एक कहानी ही होगा। जैसे नागमणि के बारे में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहानी है कि जिस सांप के पास ये मणि होती है वो सांप रात को उसी मणि की रोशनी में उतनी दूर तक शिकार करता है या घूमता रहता है जहाँ तक इस मणि की रोशनी जाती है। अगर कोई उसी समय उस मणि को उठाकर ले जाए तो वो सांप वहीं पर अपना फन पटक पटक कर मर जाता है। अगर यही बात स्पिरिचुअल की साइड से देखी जाए तो इंसान की सोच या आत्मा भी मणि की तरह होता है। मतलब किसी इंसान की पहुँच कितनी
कितनी दूर तक होता है वो उसके स्पिरिचुअल ग्रोथ पर निर्भर करता है। जैसे किसी इंसान की जितनी ज्यादा ग्रोथ स्पिरिचुअलिटी में होता है, उतना ही ज्यादा हर चीज के पीछे छुपे सच और झूठ को जानने का क्षमता रखता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये मनी चाहिए तो आप किसी सांप को परेशान न करें, बल्कि अपने अंदर जाइए, आपको वहीं सब कुछ मिलेगा। अगर आप सही से अपने दिमाग से कठिन लेवल को पार कर पाए तो आपके लिए भी ये राज नहीं रहेगा, और तभी आप समझ पाएंगे कि ज्ञानियों द्वारा ये कहानियां क्यों बनाई गई।